गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट टाइम +2 क्लास के थर्ड लेसन को पढ़ रहे थे, डीप वाटर। और हमने जाना कि किस तरह जो नरेटर था उसको बचपन में स्विमिंग सीखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, बट अपनी इस होप को या अपनी इस एम को वो पूरा नहीं कर सका। और जब वो बड़ा हुआ, अडल्ट एज में हुआ, तो उसका ये जो शौक था वो फिर से जाग उठा। और किस तरह वो अब स्विमिंग सीखने के लिए पूल में जाता है, YMCA पूल में जाता है। तो उससे आगे की स्टोरी को हम अब डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे है, आई वेंट टू पूल when no one else was there. The place was quiet. The water was still. Okay, and the tiled bottom was as white as clean as a bathtub. I was timid about to going alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. Okay, so आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे टफ वर्ड है उनको एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, टिम्ड का मीनिंग है, एक यहाँ वर्ड आया टिम्ड। ओके, तो टिम्ड का मीनिंग क्या होता है? डरा हुआ। ओके, अफ्रेड, अफ्रेड, AFRAID। ओके, तो देखते हैं कि आगे इस लेसन में क्या होता है। तो क्या होता है, एक दिन जो डगलस होता है वो उस YMCA स्विमिंग पूल में पहुंच जाता है। ओके, और उस समय वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, और जो वहाँ का माहौल होता है वो प्लेस बिल्कुल सुनसान सा होता है, और पानी में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट नरेटर बताता है कि जो पूल का पानी था वो इतना क्लीन था जैसे कि क्या होता है, वो एक बाथटब होता है। मीन्स वो जो टाइल्स होती हैं पूल के बॉटम में, उसको वो क्लियरली देख पाता है। डगलस वाज स्केर्ड टू गो इनटू द पूल अलोन। तो डगलस क्या था, डर रहा था अकेले पूल में जाने के लिए। ही कैन सो ही डिसाइडेड टू वेट फॉर द अदर्स टू कम। इसलिए इसने क्या किया, डिसाइड किया कि वो दूसरे लोगों का क्या करेगा, वेट करेगा। ओके, ही सेट एट द साइड ऑफ द पूल। इसलिए वो पूल के किनारे पे आके बैठ गया। नेक्स्ट है, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन अ केम अ बिग ब्रूशर्स ऑफ अ बॉय probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscle. He yelled, "Hi, skinny! How do you?" We ducked. Okay, so देखते हैं यहाँ पे ब्रशर का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड अग्रेसिव पर्सन। ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पे ब्रशर्स, तो इसका मीनिंग हम जान लेते हैं। ओके, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग पर्सन। ठीक है, आप सिंपल स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, तो देखते हैं लेसन में आगे क्या होता है। तो डगलस ने अभी स्विमिंग पूल के किनारे पे काफ़ी ज़्यादा समय स्पेंड नहीं किया होता है। तभी वो क्या देखता है कि एक जो बड़ा लड़का, प्रोबेबली वो 18 वर्ष का था, वो वहाँ पे आता है, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव लग रहा था। ओके, और ही हैड लॉस्ट लॉट ऑफ हेयर ऑन हिज चेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है। द बॉय वॉज वेरी गुड फिजिक्स। और इस लड़की की जो फिजिक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ओके, और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तो विलियम डगलस को देख के उसकी तरफ चिल्लाया। ओके, और कहा था, हे थिन बॉय, कि हे पतले लड़के, वुड यू लाइक टू बी पुश्ड इनटू वाटर? क्या तुम पानी में जाना पसंद करोगे? ओके, सो विद दैट ही अप picked me up and tossed me into a deep end. I landed in a single sitting position. I swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened, what not yet frightened, okay, out of my wits. Okay, सो बिट्स का मीनिंग होता है इंटेलेक्चुअल। ओके, बिट्स का मीनिंग क्या होगा, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस। ओके, ये इन्वेंटिव थॉट्स, जो हमारे इन्वेंटिव थॉट होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, बिट्स बोलेंगे। और आउट ऑफ माई बिट्स का नॉट एबल टू थिंक। ओके, सो देखते हैं आगे लेसन में क्या होता है। अब ये जो लड़का होता है स्ट्रॉन्ग, वो ये क्या करता है, नेटर को उठाता है और उसको पानी में फेंक देता है। तो डगलस जो पानी में कैसे लैंड करता है, इन जैसे वो बैठा होता है पानी में यानी सिटिंग पोजीशन में, वैसे ही उसको उठा के वो फेंक देता है। और तो इस तरह क्या होता है, जो नेटर होता है उसके मुंह में पानी चला जाता है तालाब का या पूल का। ही इमिडिएटली वेंट टू बॉटम ऑफ द पूल। जल्दी से बॉटम, जो बॉटम था पूल का, उसकी तरफ जा रहा था। ही वॉज फ्राइटेंड बट स्टिल ही कुड थिंक। वो डरा हुआ था, बट अभी वो क्या था, वो अपनी उसके दिमाग में इन्वेंटिव जो थॉट्स थे वो चल रहे थे। ओके, नेक्स्ट है, ऑन द वे डाउन आई प्लान when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool.
तो जब वो नेक्स्ट बढ़ता था ऑन द वे डाउन, जब जो नरेटर था वो पानी में नीचे की तरफ जा रहा था, तभी उसने क्या प्लान किया कि जब ऐसे नीचे जाएगा वो जोर से जो बॉटम है तालाब का उस पर हिट करेगा और फिर से ऊपर जो सरफेस है पानी का वहाँ पे आ जाएगा और वहाँ से वो पैडल करता हुआ तैरता हुआ किनारे पे आ जाएगा। ओके, तो ऐसा उसका प्लान था। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर 90 एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बरस्ट बट। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो आगे नेटर क्या बताता है कि जैसे ही वो पानी के नीचे जा रहा था और वो सोच रहा था कैसे वो बॉटम को हिट करेगा और एकदम से ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो उसको ये जो 9 फीट का जो सफ़र था, जर्नी थी, उसको ये लगभग 90 फीट की लग रही थी। ओके, मीन्स वो बॉटम जल्दी से आ नहीं रहा था। ओके, और तभी क्या हुआ, इससे पहले कि वो नीचे बॉटम में पहुंचता, उसके जो लंग्स हैं वो पानी से एयर से भर जाते हैं। ओके, और डगलस फेल्ट हिज लंग्स कुड ब्रस्ट एनी टाइम। ओके, तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पैसेज पे कि आगे क्या लेसन में। ओके, सो नेक्स्ट है वट वट व्हेन, ये रहा आपका आपको लेसन यहाँ से। वट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समॉन्ड all my strength and made what I thought was a great spring upwards. Imagined I would bob to surface like a cork. Instead, I come up slowly. Okay. So hit bottom का मीनिंग बता दी मैंने आपको, वो बॉटम था। समन का मीन्स गैदर करना। ओके, इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, गैदर करना, समो गैदर करना। ओके, स्प्रिंग का मीन जंप है और बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। ओके, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये वाला पूरा पूरा वर्ड। तो इसका मीनिंग हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे, फ्लोट क्विकली टू द सरफेस। ओके, लाइक अ कॉर्क। ओके, तो एट लास्ट जो हमारा राइटर होता है विलियम डगलस, वो उस पूल के बॉटम में पहुंच जाता है। ये गैदर हिज ऑल स्ट्रेंथ, वो अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ है उसको इकट्ठा करता है और जंप करने की कोशिश करता है। ही थॉट इट वॉज ए पावरफुल जंप, वो सोचता है कि ये क्या होगा, पावरफुल जंप होगा। ही एक्सपेक्टेड टू क्विकली कम टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क डज। तो वो क्या कहता है कि उस तरह जंप करेगा या पानी का बॉटम करेगा कि कॉर्क की तरह वो जल्दी पानी के सरफेस पे आ जाए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पैसेज पे क्या होता है अब। What water that had a dirty yellow tint to it. I grew panically. I reached up as if to grab a rope, and my hands clutched only at water. So आगे देखते हैं लेसन में क्या होता है। बट जो डगलस होता है वो काफ़ी स्लोली क्या होता है, ऊपर की तरफ आता है, पानी की सरफेस की तरफ आता है। मिड डे ही ओपन मिड वे ही ओपन हिज आइज, और आधे रास्ते में वो क्या कहता है, अपनी आंखें खोल देता है। तो वो क्या देखता है, क्या होता है, उसके अंदर पानी पानी होता है। द वाटर हैड अ लाइट शेड ऑफ येलो कलर्स, और पानी में एक जो लाइट शेड बन रही थी वो येलो कलर्स की होती है, मीन्स उसको पानी वो धुंधला सा दिखाई दे रहा होता है। ओके, ही वॉज फ्राइटेड, और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। व्हेन ही रीच्ड एट द सरफेस ही ट्राई टू कैच समथिंग। तो जब ये जो विलियम नरेटर है, विलियम डगलस, ये पानी के सरफेस पे पहुंच जाता है तो वो किसी चीज़ को पकड़ना चाहता है। ओके, वट हिज हैंड्स कुड ओनली कैच वाटर, बट उसके जो हाथ थे वो केवल पानी को ही पकड़ पाए, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको वो पकड़ सके। ओके, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज सफोकेटिंग, आई ट्राई टू yell but not sound come out, then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. ओके, तो सफोकेट का मीनिंग होता है नॉट एबल टू ब्रीथ। ओके, तो डगलस के आगे कहता है कि डगलस वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, कि उसको सांस नहीं आ रही थी। ही ट्राई टू शॉट, वो वहाँ पे चिल्लाने की कोशिश भी करता है। ओके, बट उसकी जो आवाज़ होती है वह नहीं आती है। देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब क्या होता है, उसकी जो आइज और जो नोज होती है वो पानी के बाहर जाती है, बट नॉट माई माउथ, तो उसका जो मुंह है वो पानी से बाहर नहीं आ पाता है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, आई floated at the surface of water
swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. Okay, so तो डगलस क्या करता है, रिपीटेडली मूव्स हिज हैंड एंड लेग्स एट द सरफेस ऑफ वाटर, ही स्वेलोड वाटर एंड फेल्ट सफोकेटेड। तो जब वो नरेटर यानी विलियम डगलस पानी के सेंटर में होता है तो काफ़ी ज़्यादा पानी वो खुद ही निगल लेता है। ओके, तो इससे कारण वो क्या है, फील करने लगता है, सफोकेटेड फील करने शुरू हो जाता है। ही ट्राई टू मूव हिज लेग्स, और वो क्या करता है, अपनी लेग्स को मूव करने की कोशिश करता है, बट ही कुडंट, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाता है। हिज फेल्ट हिज लेग्स हैड बिकम हैवी एंड रेक्ड, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी जो लेग्स हैं वो अब क्या हैवी हो गई हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी या भारी भी हो गई हैं। दे फेल्ट वेरी हैवी, और उसको ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रही थी। ओके, नेक्स्ट है, अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। तो नेक्स्ट नेटर क्या कहता है कि ऐसे मानो ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे कोई एक स्ट्रॉन्ग पावर है या कोई चीज़ है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है। और नेक्स्ट बताता है कि मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट मेरी आवाज़ सिर्फ पानी ही सुन पा रहा था। ओके, आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और कहता है कि फिर से मैं पानी की नीचे की तरफ जाने लगा और यह यात्रा उसको फिर से काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट है, I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights in irresistible force. I had lost my all breath. Okay, okay. तो नेक्स्ट क्या होता है, जब वो नरेटर पानी के नीचे जा रहा होता है तो उसको फिर से अपनी उसी वाटर फेयर की याद आती है कि वो पानी पे कभी भी क्या है, अपना कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओके, फिर से उसका जो फेयर होता है वो दोबारा अराइज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, I had lost all my breath, my lungs ached, my heart throbbed, I was getting dizzy, but I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork off the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms, and thrash my legs. Then I would get to the edge of water and be safe. Okay, so तो फिर जैसे ही नेटर वो पानी के नीचे जा रहा था वो फिर से वही प्लान करता है, उसके दिमाग में वही बात होती है कि वो क्या करेगा, पानी के नीचे जाके वो फिर से वही अपना जो स्ट्रेटजी है कि बॉटम पे हिट करेगा और फिर से जंप करके कॉर्क की तरह पानी की सरफेस पे आ जाएगा और फिर से वो तैर के एट द साइड ऑफ पूल आ जाएगा। ओके, और उस तरह वो सेफ हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेसन में कि क्या जो नेटर है वो इस पूल में डूबने से बच जाता है या वो डूब जाता है या वो तैरना सीख जाता है। ओके।